मनुष्य को प्रेत योनि मिलने के कारण स्कंद जी ने पूछा कि धात्री के भक्षण करने से आपने कहा कि पूर्व काल में प्रेत स्वर्ग को चले गए, परंतु उसके आंवला के भक्षण करने से अब अन्य मनुष्य आदि क्यों स्वर्ग को नहीं जाते? महादेव जी बोले कि पूर्व समय में ज्ञान के लोप होने से वे प्रेत लोग अपना हित अहित नहीं जानते थे, क्योंकि उच्छिष्ट रहते व श्लेष्मा मूत्र विष्ठा आदि खाते थे। हे ब्राह्मणों, मोह के वशीभूत होने से प्रेत सदा विष्ठा मूत्र खंखार आदि भोजन करते हैं। प्रेत लोग बार बार मल त्याग करने पर शौच करने से बच्चा बच्चाया व मल मिश्रित भी जल सदा पीते हैं। वह शुक मुर्गा कौवा आदि का मांस खाते हैं। वह जिसमें मृतक सूतक और जनन सूतक से युक्त पुरुष के घर का अन्न कभी नहीं छोड़ा, खाता ही रहा। उसके घर का अन्न वह जल सदा प्रेत खाते पीते रहती हैं। वह जिसकी स्त्री अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखती, सदा अपवित्र बनी रहती है, संयम से वर्जित रहती, वह अपने सास ससुर आदि गुरुजनों को घर से निकाल देती है। उसके गृह में प्रेत नित्य भोजन करते हैं। वह जो लोग अपनी जात से भ्रष्ट हो जाते हैं, वह अपने बल उत्साह को छोड़ देते हैं। वे लोग बहरे अंधे दुर्बल कर्म से प्रेत होते हैं। उनकी क्षण मात्र भी कभी मंगल की बात नहीं होती। वह सदा दुखों से युक्त बने रहते हैं। आकार विकृत हैं, वह भयंकर हैं, सब भोगों से विवर्जित रहते हैं। वह सदा नंगे रहते हैं। रोगों से युक्त रूखी शरीर के मल सहित बने रहते हैं। ये जो गिनाए गए और बहुत से दुख से पीड़ित प्रेत जाति उसी कर्म के विपाक से यथेष्ट ऐसे होते हैं। ब्राह्मण लोग बोले कि जो लोग पिता माता व गुरुजनों की व देवताओं की निंदा में रत रहते हैं, पाखंड करते हैं, कौल धर्म में टिके हुए मध्य मांस मत्स्य आदि पंचमकारों की सेवा करते हैं, वे सब अपने पाप कर्मों से पृथ्वी पर प्रेती होते हैं। वह जो गले में फांसी लगाकर जल में डूबकर शस्त्रों से मरकर व विष खाकर आत्मघात करते हैं, वे प्रथम तो प्रेती होते हैं, फिर चांडाल आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं, जो अंत्यज पतित हो जाते हैं, वह कुष्ठ आदि पाप रोगों से युक्त होकर मरते हैं या युद्ध में अंत्यजों के हाथों से मारे जाते हैं। वे निश्चय पृथ्वी पर प्रेती होते हैं। जो ब्रह्म हत्या आदि महापापों से संयुक्त होने के कारण विवाह से बाहर कर दिए जाते हैं, वह शूरता के कारण बड़ी शीघ्रता से निरपराधियों को बिना विचारे मार डालते हैं, वे भी पृथ्वी पर प्रेती होते हैं। जो लोग राजा से द्रोह करते हैं, वह माता पिता से द्रोह करने का विचार रखते हैं, ना वेद शास्त्र पढ़ते न पढ़ाते हैं, वह व्रत नहीं करते, न देव पूजा करते हैं, वह मंत्र व स्नान से ही हीन होते हैं, वह गुरु स्त्री के संग भोग करते हैं, वह ऐसे ही पासी कोरी चमार आदि अंत्यजों की स्त्रियों के संग भोग करते हैं, वह अन्य नारकी योनि वाले भंगी डोम कोल बिल्लादिकों की स्त्रियों के संग मैथुन करते हैं, वह जो क्रोध हट से किसी के ऊपर उपवास करके मर जाते हैं, या किसी म्लेच्छ देश में जाकर मरते हैं, या म्लेच्छों की भाषा बोलने से अशुद्ध होकर मरते हैं, अथवा म्लेच्छों के सन्निकट रात्रि दिन रहकर उनकी सेवा से जीते हैं, वह जो अपनी स्त्री को अन्य किसी के पास भेजकर उस द्रव्य से जीते हैं, अथवा स्त्री का धन जबरदस्ती छीनकर उससे जीविका करते हैं, वह अपनी स्त्रियों की जो रक्षा नहीं करते, ये सब प्रेती होते हैं, इसमें संशय नहीं है। मारे भूख के देह जलते हुए थके ब्राह्मण को गृह में आ जाने पर उस गुण युक्त पुण्य अभ्यागत को जो भोजन नहीं देते, वे भी मृतक होने पर प्रेती होते हैं।
जो लोग गोमांस खाने वाले मिलेच्छु के हाथ गाय बैल बेचते हैं, वे बहुत दिनों तक प्रेत लोक ही में रहते हैं। उनका जन्म कभी चांडाल योनियों में भी नहीं होता, नरक ही में पड़े हुए सड़ते रहते हैं। वह जो पशु अशौच के बीच में उत्पन्न होते हैं, वह मरते भी अशौची में हैं। वे बहुत दिनों तक प्रेत पिशाच होते हैं। वह बार बार अशौची में उत्पन्न होते व मरते रहते हैं। जिन लोगों के जात कर्म आदि संस्कार नहीं होते, वे एक एक संस्कार के न होने पर प्रेतत्व भोगते हैं। वह जो जन्म भर स्नान, संध्या, देव पूजन, यज्ञ, व्रत आदिकों से रहित होते हैं, वे पापी सदा नरक ही में रहते हैं, फिर प्रेत होते हैं। उस योनि से कभी छुट्टी नहीं पाते। जो लोग भोजन से झूठे पात्र व अपने विष्ठा, मूत्र आदि मल किसी तीर्थ में डालते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिन लोगों ने पृथ्वी पर दान, मान, पूजन आदिकों से ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, वह पिता माता गुरुओं को भी तृप्त नहीं किया, वे निश्चय अपने कर्म से प्रेत ही होते हैं। वह जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के पास रहती हैं, वे बहुत काल तक प्रेत लोक में रहकर फिर पासी, कोरी, चमार आदि अंत्य योनियों में उत्पन्न होती हैं। जो स्त्रियां विषय आदि इंद्रियों के मोह से पति को छलके, वह जो स्त्रियां गृह में मीठे अच्छे पदार्थ बनाकर औरों को नहीं देती, आप ही खा जाती हैं, वे पापनी भी बहुत काल तक पृथ्वी पर प्रेत होकर रहती हैं। जो यहाँ विष्ठा, मूत्र युक्त अन्न आदि खा लेते हैं, अथवा ब्राह्मण का धन जबरदस्ती या चोरी से खा लेते हैं, वह अन्य लहसुन, प्याज, गाजर आदि अभक्ष्य पदार्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होकर खाते हैं, वे भी सदा के लिए प्रेत होते हैं। जो लोग बल से किसी की श्रेष्ठ वस्तुओं को हर लेते हैं, वह देते नहीं हैं, वह अतिथियों का अपमान करते हैं, वे मरकर प्रेत होकर नरक में पड़ते हैं। इससे उस आमलकी को खाकर उसके सरस चूर्ण से स्नान करके सब पापों से छूटकर मनुष्य विष्णु लोक में जाकर पूजित होता है। इससे सब यत्नों से आंवले के फल की सेवा करो। जो कोई ये शुभ पुण्यदायक आख्यान सुनेगा, वह सब पापों से विशुद्ध होकर विष्णु लोक में पूजित हो जाएगा। इस आख्यान को जो नित्य लोगों के आगे पढ़ेंगे, वह मुख्य करके वैष्णवों के आगे विशेष कर पढ़ेगा, वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाएगा। ये पौराणिकों ने कहा है।